Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Junction by TK April, जहाँ पर आपको फिज़िक्स के टॉपिक्स बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से कराए जाते हैं और साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी ना रहे। हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने किया था एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। ये एज इट इज प्रीवियस टॉपिक की तरह ही है, सिर्फ और सिर्फ इसमें एक चीज़ का चेंज है, वो मैं आपको बताऊंगी। बाकी A to Z ये पूरा का पूरा टॉपिक, उसकी पूरी कंसिड्रेशंस, इसकी जो भी कंस्ट्रक्शन थी, जो भी हमारी मेजरमेंट जो हमने मतलब कंसिडर किया है, वो एज इट इज़ आपका प्रीवियस वीडियो जैसा ही है। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो देखी है मेरी, तो आपके लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ चेंज आएगा कि यहाँ पे दो फ्री सरफेसेस हैं। और प्रीवियस वीडियो में हमारे पास जो इनसाइडर लिक्विड ड्रॉप हमने टॉपिक किया था, उसके पास जो फ्री सरफेस थी वो सिर्फ एक थी। यहाँ पे सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। फिगर भी सेम है, इसमें जो भी कंसिडरेशन है वो एज इट इज़ है प्रीवियस टॉपिक की तरह आपके। स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पर क्या है हमारे पास, हमने निकालना है एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल। सोप बबल के अंदर हमने प्रेशर को निकालना है। तो हमने कंसिडर कर लिया कि ये हमारे पास कोई भी सोप बबल है जिसकी रेडियस हमने ले ली है कैपिटल आर। इस सोप बबल की जो रेडियस है हमने वो ली है कैपिटल आर। उसके बाद हमने क्या किया है, हमारे पास ये जो सोप बबल है इसके मोलिक्यूल्स क्या करेंगे, सरफेस के ऊपर लाई करेंगे। जब सरफेस के ऊपर लाई करेंगे तो वहाँ पे क्या आएगा, रिजल्टेंट फोर्स आएगा। ये फोर्स किसकी वजह से आएगा, सरफेस टेंशन की वजह से। देन क्या होगा कि यहाँ पे एक इनवर्ड परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा सरफेस टेंशन की वजह से। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सेम जैसे हमने लिक्विड ड्रॉप के केस में बोला था, इस केस में भी हम यही बोलेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो सोप बबल है, हम उसकी जो रेडियस है, उसका साइज जो है वो नेग्लिजिबली स्मॉल नहीं कर सकते हैं, उसको हम ज़ीरो तक मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस सोप बबल के अंदर हमें प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। और ये प्रेशर क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। मीन्स कि अगर हमारे पास बबल की डायरेक्शन, बबल का साइज इतना है, तो इसके ऊपर जब इनवर्ड फोर्स लगेगा, इसको बाहर की तरफ पुश कर रहा है। मीन्स जो साइज पहले इतना था, उसने अंदर से इसको पुश किया तो वो इतना हो गया। तो वो जो इतना चेंज आया है हमारे पास, ये जो स्मॉल चेंज आया है रेडियस में, हमने उसको क्या ले लिया, डेल्टा आर। ठीक है, एक बार दोबारा बता देती हूँ। हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया है, ये हमारे पास कोई भी सोप बबल है जिसकी रेडियस हमने ली है कैपिटल आर। यहाँ पे क्या है, इसकी सरफेस के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। किसकी वजह से आ रहा है ये फोर्स, हमारे पास सरफेस टेंशन की वजह से आ रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एयर बबल है, हम इसकी जो भी रेडियस है, इसका जो साइज़ है, उसको हम नेग्लिजिबली स्मॉल नहीं कर सकते हैं, इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस सोप बबल के अंदर क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। जब इसके ऊपर प्रेशर लगेगा इनसाइड द सोप बबल, तो क्या करेगा, वो उस सोप बबल को आउटवर्ड डायरेक्शन में पुल करेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में वो उसको खींचेगा, पुश करेगा। तो वहाँ पे क्या होगा, उसकी जो रेडियस है सोप बबल की रेडियस, उसमें इंक्रीमेंट आएगा। तो हमने ले लिया कि उसकी रेडियस में जो इंक्रीमेंट आ रहा है वो है डेल्टा आर। उसके बाद हमने क्या कर लिया, ये हमारे पास वैल्यू आई। उसके बाद हमने क्या किया कि हमारे पास जो ये प्रेशर लगेगा, जो हमारे पास ये एक्सेस प्रेशर आएगा, वो क्या करेगा, हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स था जो कि सरफेस टेंशन की वजह से आ रहा था, उसको बैलेंस आउट करेगा। ठीक है, उस प्रेशर को ये क्या करेगा, बैलेंस आउट करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ कंसिडरेशंस हैं जो हमने इसका जो फॉर्मूला है उसको डिराइव करने के लिए ली है। हमने सपोज कर लिया कि ऐसा हमारे पास सरफेस टेंशन है किसकी, सोप बबल की, सॉरी सोप सॉल्यूशन की। हमारे पास ऐसे यहाँ पे सरफेस टेंशन है सोप सॉल्यूशन की। पी नोट है हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पी आई जो प्रेशर है हमारे पास, वो किसकी वजह से है, प्रेशर इनसाइड द सोप बबल। सोप बबल के इनसाइड जो प्रेशर है वो है पी आई, कैपिटल पी आई। उसके बाद हमने यहाँ पे स्मॉल पी लिया। ये स्मॉल पी क्या है, हमारे पास एक्सेस प्रेशर जो आएगा इनसाइड द सोप बबल, ये वो है।
उसके बाद हमारे पास क्या है कि जब हमारा इनसाइड द सोप बबल प्रेशर लगेगा तो वो क्या कर रहा है, उसको आउटवर्ड डायरेक्शन की तरफ पुश कर रहा है। इट मीन्स कि कुछ ना कुछ वर्क डन हो रहा है। वर्क डन हो रहा है तो इट मीन्स कि वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी आई है। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितनी आई है, डेल्टा आर। तो यहाँ पे वर्क डन हमारा किसके इक्वल होगा, प्रेशर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे फोर्स किसके इक्वल होगा, प्रेशर हमारा होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ से अगर हमें फोर्स निकालना हो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, वो कितना आएगा, एक्सेस प्रेशर इनटू एरिया। और साथ में क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट एज इट इज। एक्सेस प्रेशर हमारे पास कितना दिया है हमने, स्मॉल p। एरिया सो बबल का 4πr²। और जो डिस्प्लेसमेंट आई है, चेंज आई है, वो कितना है, डेल्टा आर। देन हमने क्या किया है कि हमारे पास ये जो इंक्रीज इन सरफेस एरिया आ रहा है, अब हमारे पास जो ये सोप बबल है, इसके पास दो फ्री सरफेसेस हुई। एक सरफेस कौन सी होगी, उस बबल के आउटसाइड, बाहर की सरफेस। और दूसरी हमारे पास क्या होगी, उस सोप जो बबल है हमारे पास, उसके जो इनसाइड सरफेस है। तो हमारे पास क्या होगी, दो सरफेसेस होगी इस तरह से। तो उन दो सरफेसेस की यहाँ पे हमारे पास चेंज आएगा। जो हमने प्रीवियस टॉपिक किया था वहाँ पे 2 नहीं आया था, बाकी सारे डेरिवेशन, सारी कंसिडरेशन, सब कुछ एक वर्ड टू वर्ड सेम है, फिगर तक सेम है दोनों की। सिर्फ चेंज यहाँ पे क्या है कि इस सोप बबल के पास दो फ्री सरफेसेस हो जाती हैं, एक तो इनसाइड द सोप बबल और दूसरा जो आउटसाइड द सरफेस होगी। तो उस वजह से यहाँ पे क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई में फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया। फाइनल सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे, ये एरिया, ये रेडियस हमारी, प्लस इतना, मतलब ये कंप्लीट हमारे पास आएगी वैल्यू। ठीक है, ये कंप्लीट जो है हमारे पास ये फाइनल आई है, मतलब कैपिटल आर प्लस डेल्टा आर, ये हमारे पास क्या आएगी, इसकी फाइनल सरफेस एरिया। और इनिशियली कितना था, इतना था, क्योंकि हमने बाद में प्रेशर लगाया इनवर्ट इनसाइड द सोप बबल, तब जाके उसकी जो रेडियस है उसमें इंक्रीमेंट आया था। तो सेम हमने क्या किया, यहाँ से 4π कॉमन ले लिया, दोनों में से 4π कॉमन आया। देन यहाँ पे क्या करेंगे, हम फॉर्मूला ओपन करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, यहाँ पे 2 है, a² प्लस b² प्लस 2ab, और माइनस में r² इसके साथ था। ठीक है, r² से r² हो गया कैंसर। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, ये टर्म बची और ये टर्म बची। इस वाले टर्म को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। नेग्लेक्ट क्यों कर देंगे, ये वैसे ही हमारे पास पहले ही ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। स्मॉल की वैल्यू को और ज़्यादा हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू हमें उतनी ही ज़्यादा कम मिलेगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस स्मॉल वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देंगे। नेग्लेक्ट किया, उसके बाद हमारे पास जो रेस्ट बची वैल्यू क्या हुई, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 पाई बचा है, आर बचा है, देन डेल्टा आर बचा है। तो ये हमारे पास टर्म बचेगी सारा ये सॉल्व करके। मीन्स इंक्रीज इन सरफेस एरिया होगा जो सोप बबल का, वो कितना आया है, 16π r डेल्टा आर। अब हमने वर्क डन किया था, इट मीन्स कि जो वर्क डन होता है वो स्टोर होएगा एज अ एनर्जी। ठीक है, तो वर्क डन हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास जितना वर्क डन किस पे हुआ था, डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट पे वर्क डन हुआ था, उतना वर्क डन हमें मिला था। इट मीन्स कि हमारे पास जो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट की वजह से आएगी, वो कितनी होगी, इंक्रीज इन सरफेस एरिया इनटू सरफेस टेंशन। अब इंक्रीज इन सरफेस एरिया कितना है सोप बबल का, 16π r डेल्टा आर। ठीक है, ये इंक्रीज इन सरफेस एरिया आया है। देन हमारे पास सरफेस टेंशन हमने क्या कंसिडर की है, कैपिटल एस। तो यहाँ पे क्या आ गया, कैपिटल एस। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या कर देना है कि हमने इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल कर देना है। ठीक है, हमारे पास जो वर्क डन होगा वो किसका कॉस्ट होगा, पोटेंशियल एनर्जी का होगा। ठीक है, मीन्स वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी क्या होंगे, इक्वल होंगे दोनों। यहाँ हम ये बोल सकते हैं कि जो वर्क डन है स्टोर होगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से हमारे पास जो वर्क डन है और जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आई है, हम दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल रख देंगे।
सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हमारे पास जो कट रहा हमने वो काट दिया, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और बाकी जो हमारे पास रेस्ट बची है वैल्यू हमने वो लिखी है। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, 4 से ये कैंसिल हो गया 16, 4 बचा है यहाँ पे, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ पे आ रहा है एक आर से एक आर कैंसिल, डेल्टा आर कैंसिल, और यहाँ पे बचा है एस। मीन्स हमारे पास राइट हैंड साइड पे क्या वैल्यू बची है 4s, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या बचा है P इंटू आर। तो यहाँ से अगर हमें एक्सेस प्रेशर निकालना है, यहाँ पे हमने क्या करना है, एक्सेस प्रेशर मीन्स स्मॉल p की वैल्यू निकालनी है। देन स्मॉल p हमारे पास क्या आया 4s/r, और स्मॉल p की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, स्मॉल p इज इक्वल्स टू pi माइनस p नोट, pi माइनस p नोट। ये हमारे पास एक्सेस प्रेशर आया है इनसाइड अ सोप बबल। सो ये थी मेरी आज की वीडियो, कुछ भी नहीं था इस वीडियो में। अगर आपने प्रीवियस टॉपिक अच्छी तरह से समझ के किया हुआ है तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको टॉपिक समझाया हुआ समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।